गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, मैं आपके समझ इंग्लिश ग्रामर से नरेशन का पार्ट 10 लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बेटा व्हाट, हु, वाई, वेयर, हुम, विच आज से प्रारंभ होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का परिवर्तन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला परिवर्तन ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को, किसको बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। कौन सा सेट? रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं, जैसे कि हम पूर्ववत किया करते थे। पॉइंट दूसरा ये है कि यदि टू होगा तो हटा देंगे, टू को क्या करेंगे? हटा देंगे। बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट ये नोट करिएगा, कामा इंपॉर्टेंट है तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच में आए WH वर्ड जैसे वाई, वेन, वाट, वेयर, ETC को कंजंक्शन के रूप में लिखा जाएगा। ठीक बेटा, कामा तथा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच में आए WH वर्ड्स जैसे वाई है, वेन है, वाट है, वेयर है आदि को कंजंक्शन के रूप में लिखा जाएगा। पॉइंट नंबर 4, शेष रिपोर्टिंग वर्ब शेष रिपोर्टिंग वर्ब को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हुए असर्टिव सेंटेंस में बदलते हुए शेष परिवर्तन पूर्ववत होंगे। शेष परिवर्तन पूर्ववत होंगे। भैया शेष परिवर्तन, अरे शेष रिपोर्टिंग वर्ब को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हुए शेष परिवर्तन पूर्ववत होंगे। जो शेष, भाई आप इनको निकाल लेंगे, व्हेन, व्हाट, वेयर, वाई आदि को निकाल लेंगे, जो शेष रिपोर्टिंग वर्ब बचेगा उसे आप असर्टिव सेंटेंस में बदल करके शेष परिवर्तन, चाहे वो टेंस है, चाहे वो प्रोनाउन है, या निकटतम सूचित शब्द है, या कोई विशेष परिवर्तन है, सबको आप पूर्व की तरह, पहले की तरह करेंगे। पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। ठीक भैया ना, क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। ये रहे नियम, आप इसको नोट कर लीजिए और हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ओके, तो मिटा रहे हैं ऊपर से। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण इसके। जैसे बेटा, आई सेड टू हर, हु आर यू?
एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कौन हैं और आप कहां से आ रहे हैं। बेटा इस सेड को हम क्या करेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, आई आस्क, इस टू को हटा देंगे, कंजंक्शन के रूप में यही शब्द आया हु। अब आपके पास शेष बचा आर यू एंड वेयर। क्लियर भैया, तो पहले यहां तक बदलिए। ऐसा सबसे पहले सब्जेक्ट को लाइए, यू को बदलिए हर के अनुसार सी, और टेंस बदलिए वाज, एंड फिर वेयर कंजंक्शन हो गया। वेयर यू को बदलिए बेटा हर के अनुसार वेयर शी, टेंस बदलिए वाज कमिंग फ्रॉम, ठीक है ना, वेयर शी वाज कमिंग फ्रॉम। बेटा देखो भाई क्या कहते हैं, ये आपका कंजंक्शन हो गया, ये आपका कंजंक्शन हो गया, दोनों कंजंक्शन हो गए। शेष बचे हुए को आपने असर्टिव सेंटेंस के अनुसार बदल दिया, अर्थात पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। शेष बचे हुए को आपने असर्टिव के अनुसार बदला, पहले सब्जेक्ट फिर उसका वर्ब। देखो ये आपका कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया। ये आपका वेयर कंजंक्शन हो गया, फिर सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया। इस प्रकार से हम परिवर्तन करते रहेंगे। अंडरस्टैंड। चलिए और क्या कहते हैं, एग्जाम्पल लिखिए। ही सेड टू मी, he said to me, where do you live, where do you live। उसने मुझसे कहा कि आप कहाँ रहते हैं। तो बेटा हम बदलें, he asked me, यही क्या कहते कंजंक्शन है where। बेटा यू को बदलिए मी के अनुसार आई, टेंस को बदलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बेटा पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म वेयर आई लिव्ड हो गया आपका, वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहता था। क्लियर हो रहा है। एक और उदाहरण लिखिए। मोहन सेड टू मी, मोहन said to me, why did you not come here yesterday, why did you not come yesterday। why did you not come yesterday, तुम कल क्यों नहीं आए। तो बेटा बदलें, देखो मोहन सेड का हुआ आस्क्ड, आपका टू हट गया, मी लगा, कंजंक्शन क्या है वाई। बेटा यू को बदलिए मी के अनुसार आई, टेंस बदलिए, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए बदलेगा पास्ट परफेक्ट में हैड, नेगेटिव है नॉट, कम का थर्ड फॉर्म कम, एस्टरडे का द प्रीवियस डे। मोहन सेड टू मी वाई आई हैड नॉट कम द प्रीवियस डे। ठीक है ना, इस प्रकार से आप बदलिए। इसमें देखते हैं और कुछ नियम हैं। तो बेटा अगर आप आदेश दें तो हम मिटा दें ताकि आगे के नियम लिखाएं। तो आप लिख लिए होंगे, देखिए अगला रूल लिखिए। कुछ उदाहरण ऐसे होंगे कि यस या नो टाइप में, कि यस या नो
टाइप में प्रश्न करने पर जवाब यस या नो में प्राप्त हो जाता है। अतः परिवर्तन करते समय यस या नो के साथ वही वर्ब लगाते हैं जो प्रथम रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग होता है। जो प्रथम रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग हुआ होता है। चलिए उदाहरण देखिए तब हम बताएं। जैसे बेटा है सी सेड टू रीता, शी सेड टू रीता, कैन यू लेंड मी दिस वॉच। Rita said yes. Rita said yes. देखो बेटा इसमें है कुछ उदाहरण ऐसे होंगे कि यस या नो टाइप में प्रश्न करने पर जवाब में यस या नो आया। जवाब रीता ने कहा यस आया ना। अतः परिवर्तन समय करते समय यस या नो के साथ वही वर्ब लगाते जो वर्ब यहां है कैन। तो यहां पर इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो रीता कह रही यस आई कैन लेंड यू दिस वॉच। हाँ मैं एक कलम आपको दे सकती हूं। क्लियर हो रहा है। तो यहां तक बदलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सी आस्क्ड, रीता कंजंक्शन लगा इफ, यू को बदले रीता के अनुसार सी, कैन को कुड कर दीजिए, लैंड मी को बदलिए सी के अनुसार हर, दिस का दैट, वॉच बदल गया, फुल स्टॉप लगाइए। क्लियर हो रहा है। अब यहां पर ध्यान देना है रीता रिप्लाइड, रीता जवाब दे रही है कि हां मैं दे सकती हूं। आप यहां पर रिप्लाइड करेंगे। क्लियर। अब यहां पर कंजंक्शन लगेगा दैट। रीता कहते हैं कि हां वह उसे घड़ी दे सकती। रीता रिप्लाइड दैट सी मीन्स रीता, कुड टेंस वही लग रहा है, सी कुड लैंड हर दैट वॉच। हमने पूरा लिख दिया बेटा। वैसे पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। यहीं तक आप कर दीजिए हाँ सी कुड, आपका काम हो जाएगा। यहां तक कर दीजिए, इसे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए हमने कह दिया। देखो पूरा का पूरा वही सेंटेंस आया। भाई ये असर्टिव में इसलिए कंजंक्शन दैट लगेगा। रीता रिप्लाइड, रीता ने जवाब दिया दैट की सी कुड लैंड हर दैट वॉच, वह उसे वह घड़ी वापस दे, सॉरी उधार दे सकती है। ठीक ना। अब बेटा अथवा यश को रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, नो को
रिप्लाइड इन निगेटिव, कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। यही उदाहरण देखिए, सेम चेंज करते हैं हम। सी आस्क्ड रीता, कंजक्शन लगा इफ, यू बदला रीता के अनुसार सी, टेंस बदला कुड, लैंड, मी बदला सी के अनुसार हर, दिस का दैट, वॉच। यहां तक बदल गया बेटा। फिर रीता रिप्लाई कर रही है, रीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव कर दीजिए बस, इन अफर्मेटिव। रीता ने सकारात्मक जवाब दिया। रीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो आप इस प्रकार भी इसे चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार भी चेंज कर सकते हैं। आगे चल करके अभी डायलॉग वाले में और ज्यादा सेंटेंस आपको बताए जाएंगे, उसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कई प्रकार से एक संतोषप्रद जवाब भी निकलेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़े। ठीक भैया ना? तो अगर आप नोट कर लिए हों तो हम लोग आगे बढ़ें। तो मिटा रहे हैं फिर एक और इसी के साथ। ये कहते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच में विकल्प का भाव हो तो कंजंक्शन इफ के बजाय वेदर इफ के बजाय वेदर को अच्छा माना जाता है। तो भैया जो अच्छा माना जाता है तो वही माना जाए। ठीक भैया, ये कहते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच में विकल्प का भाव हो तो कंजंक्शन इफ के बजाय वेदर को अच्छा माना जाता है। जैसे कहा गया द मदर सेड टू हर सन, द मदर सेड टू हर सन, मम्मी ने अपने बेटे से कहा डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी, डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी, क्या तुम चाय लेना चाहते हो या दूध। विकल्प आ गए बेटा आर टी। तो यहां पर मामला वेदर लगाइए, इफ ना लगाइए। ऐसी अवस्था में डू यू वांट टू हैव मिल्क आर टी, तुम दूध लेना चाहते हो या चाय लेना चाहते हो, है तुम दूध लेना चाहते हो या चाय। बच्चा यू ऐसे था नहीं कहता मम्मी अगर 2 गिलास हो तो दोनों दे दीजिए। लेकिन देखिए विकल्प कैसे बच्चा देता है। तो बेटा द मदर सेड का कर दीजिए आस्क्ड टू, हटा दीजिए हर सन। अब यहां पर बेटा इफ मत लगाइए, इफ के बजाय वेदर को लगाइए क्योंकि ज्यादा अच्छा माना जाता है। वेदर यू क्वेश्चन के अनुसार ही वांटेड टू हैव मिल्क आर टी। ओके, मिल्क आर टी।
आगे बढ़ा जाए। इसी में एक परिवर्तन और ये बताना चाहते हैं। ये कहते हैं यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है, रूल लिखेगा, यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है, यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है तो इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन, सॉरी एक मिनट बेटा, सेकेंड तथा थर्ड पर्सन, सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाता है, ठीक भैया ना। वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो जरा देखिए कैसे क्या अच्छा माना जाता है। उदाहरण लीजिए, रवि सेड, व्हाट शैल आई डू विद इट मदर, व्हाट शैल आई डू विद इट मदर, मम्मी इसके साथ मैं क्या करूंगा। ध्यान दीजिएगा, आई के साथ शैल आया है। ये कह रहे हैं कि अगर जहां वुड आने लगे वहां पर क्या लगा दो, शुड लगा दो। यदि प्रार्थना सलाह, व्हाट शैल आई डू विद इट मदर, मम्मी मैं इसके साथ क्या करूं, एक सलाहात्मक प्रार्थना है। तो देखिए बेटा, रवि आस्क्ड हिज मदर, रवि ने अपनी मम्मी से पूछा, वर्ड कंजक्शन लगा, आई बदला रवि के अनुसार ही, शैल का, अब बेटा यहां पर आई है तो क्या कहते, ही के साथ क्या आना चाहिए, वुड आना चाहिए, लेकिन वुड नहीं होगा, क्या होगा, शुड होगा, क्योंकि अच्छा माना जाता है। व्हाट ही शुड डू विद इट। ओके बेटा, आप इसे नोट कर लीजिए। यहीं पर आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूर्ण अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नए बच्चे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।